बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारा जीवन जो है बहुत ही अधूरा है, अवगुणों से भरा हुआ है, दोषों से भरपूर है, दोष ही दोष हैं। ये इंसान भी करे तो क्या करे, बहुत भोला है ये जीव। गलतियां कर बैठता है, गलतियों का पुतला है। जन्मों से हम किस किस तरह गलतियां करते आए हैं, कितनी योनियों में जन्म दर जन्म भटकते आए हैं, दुख भी उठाते आए हैं, सुख की छांव भी नसीब नहीं हुई हमें। और अब ये जो मनुष्य जन्म भी मिला है तो ये बड़े पुनीत कर्मों की निशानी है कि जो थोड़े थोड़े पुण्य कर्म एकत्र होते रहे और हम जीवों पर पुकार करने के कारण परमपिता परमेश्वर की दया हुई, कृपा हुई, बख्शिश हुई कि हमें मनुष्य जन्म मिल गया। और इसमें भी हमने जो लगातार पिछले जन्मों में गलतियां की, वो दुख और सुख साथ हमारे जुड़ रहे हैं। हम इस जन्म के अंदर देखें कि हम आज से पहले, कुछ साल पहले हमारा जीवन कैसा था, 10 साल पहले कैसा था, 20 साल पहले कैसा था, ये बचपन में कैसा था, या युवा अवस्था में कैसा था, शादी से पहले कैसा था, तो शादी के बाद कैसा हुआ। उतार चढ़ाव आते रहे हैं। अभी भी न जाने हम किन उतार चढ़ाव के बीच में फंसे हुए हैं। आगे भी न जाने कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कौन सी मुसीबत कब आने वाली है, नहीं जानते हम। लेकिन ये अवश्य अटल सत्य है कि जब हमें कोई सच्चा हितैषी मिल जाए, पथ प्रदर्शक मिल जाए, रास्ते को दिखाने वाला, दुखों से छुड़ाने वाला, हर मुसीबत हर बला को दूर करने वाला मिल जाए, तो ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि वो परिपूर्ण संत ही हो सकते हैं जो हमारे हर दुख हर बला को मिटा सकते हैं, पिछले कर्मों को भोगने के लिए अपार शक्ति बख्शते हैं।
उनसे जब संपर्क हो जाता है तो उनकी तरफ से आशीर्वाद की जो बख्शिशें होती हैं, जो उनकी रहमत बरसती है हमारे जीवन में, जो हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ऐसे में जो दुख हमें प्राप्त होते हैं तो वो दुख कब समाप्त होते चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारा दुख जो है हमारे श्री गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारा दुख काट दिया। असल में तो यही है कि उनसे जुड़ाव होने के कारण, उनसे प्रीत होने के कारण, अपनी सुरती का उनसे अधिक से अधिक लगाव होने के कारण जो दुख हम पर आते हैं, मुसीबतें आती हैं, उनका असर हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, महसूस नहीं होता है। क्योंकि हम एक शक्ति के भंडार से जुड़े होते हैं, जो परिपूर्ण संत महापुरुषों की हमें शरण मिली, जो उन्होंने हमें नामदान की बख्शिश की और उस नाम को जपने से जितना हम उस नाम का सिमरन करेंगे, करते हैं, उसी के आधार पर हमें शक्ति प्रदान होती रहती है। नाम के अंदर जो शक्ति है वो हम पर निर्भर करता है कि नाम से हम कितनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी को कहते रहें या अपने सतगुरु से प्रार्थना करते रहें, मुझे इस दुख से बचाओ, मुझे इस दुख से बचाओ, इसकी बजाय अगर हम नाम को जपने का जो हमारा नियम है उसके अंदर बढ़ोतरी करें, समय बढ़ा दें, अपनी लगन को बढ़ा दें, अपने इरादे को मजबूत करें, विश्वास को बढ़ा दें, ऊंची उड़ान पर अपने विश्वास को ले जाएं, अटल विश्वास अपने अंदर पैदा करते जाएं, तो भरपूर शक्ति का संचार हमारे अंदर होगा। कि जैसे कोई दो योद्धा या दो लड़ने वाले आमने सामने हों, जिसके हाथ में मजबूत हथियार है, अधिक पावर वाला शक्तिशाली हथियार है, उसको तो देखने मात्र से ही सामने वाला डर जाता है, भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है। क्यों? कि उसे अंदाजा है कि मेरे सामने वाले के हाथों में कौन सा हथियार है और उसकी कितनी शक्ति है। तो ये ज़रूरी है कि अगर नाम को जपने में, नाम को सुमरने में बहुत बड़ी शक्ति का संचार हो सकता है, तो फिर हम क्यों देर करते हैं? क्या सोचते हैं हम कि नाम के अंदर ही सारी शक्तियां समाई हुई हैं, तो हम बिना नाम जपे हुए भागते फिरते हैं शक्तियों को अर्जित करने में। बिना नाम के भी तो हम दिन रात जो भी मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रात और दिन गलतान हो रहे हैं, मुब्तिला हो रहे हैं इस संसार पर, तो अर्जित तो शक्ति करना चाहते हैं। चाहे धन की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, पद वैभव को प्राप्त करना चाहते हो, कुर्सी को प्राप्त करना चाहते हो, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में कुछ नेता, अभिनेता, राजनेता कुछ बनना चाहते हो, किसी न किसी नज़रिए से हुई तो ये शक्ति ही, हम शक्ति हम ताकतवर बनना चाहते हैं। तो संतों महापुरुषों ने
वाणियों को पढ़कर हमें समझा दिया है और उन्होंने अपना अनुभव सिद्ध कर दिया है कि ये शास्त्रों का वर्णन भी है और हमने अनुभव करके ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो शास्त्रों में लिखा है, रामायण महाभारत गीता में बाइबल में सब में गुरबाणी में सब लिखा है, ये अक्षर अक्षर सत्य है। हमने अच्छी तरह से अनुभव करके देख लिया है कि नाम हर शक्ति का खजाना है। जैसी भी शक्ति हम चाहें इस नाम से हमें मिल सकती है। आत्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, मानसिक शक्ति, लोक परलोक तक विजय पताका फहराई जा सकती है इस नाम के सुमरन से। और जो हम अपनी मर्जी से मेहनत करके परेशान हो रहे हैं शक्तियों को अर्जित करने में, दुनिया के बेताज बादशाह बनने की जो ख्वाहिश है हमारी, वो अधूरी रहेगी, क्योंकि वो कोशिश अधूरी है, वो हमारे ख्याल अधूरे हैं। अगर संत मत के इशारों से चलेंगे, संत महापुरुषों की रहनुमाई में चलेंगे, उनकी सोहबत में रहकर उनकी निगरानी में हमारा जीवन होगा, तो बिना मेहनत किए ही वो शक्तियाँ अर्जित हम कर पाएंगे। हम उन शक्तियों से सराबोर हो जाएंगे, शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे। हमारा रोम रोम उस सच्ची शक्ति को प्राप्त करेगा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन ये ज़रूर है कि इसी सुमरन की ताकत को प्राप्त करने के लिए ही तो मनुष्य जन्म मिला है। हमें हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, अधूरापन है, वो तो वक़्त के संत महापुरुष ही तो पूर्ण कर सकते हैं। जो स्वयं पूर्ण हो वही दूसरे को पूर्ण कर सकते हैं, निपुण कर सकते हैं। जिसके अंदर जो कला होती है, जो गुण होता है, वही दूसरे को वो दे सकता है। सो ये हमारे संत सतगुरु जी महाराज जी के पास जो नाम की बख्शिश होती है, ये वही नाम है जिसको जप कर हर कोई भवसागर से पार तो उतरा ही, लेकिन जब तक इस संसार में जिया हर पल उस शक्ति का मालिक बनकर उसने जीवन व्यतीत किया। हर पल महसूस किया कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं जिसे सच्चे सुख की प्राप्ति हो रही है, लगातार हो रही है। अब किसी को अगर आनंद प्राप्त हो रहा है तो वो आनंद का बखान करेगा, जितना भी वर्णन कर सकता है करेगा। भले ही ये आत्मिक आनंद अवर्णनीय है, लेकिन फिर भी वर्णन करने से बाज नहीं आएगा, अवश्य वर्णन करेगा। क्योंकि उसके अंदर जब अथाह कोई चीज़ आ जाती है तो अपने आप रिसने लगती है। अगर कोई बर्तन भर जाता है तो छलकने लगता है। ये आनंद भी ऐसा ही है। और कमियां हम जीवों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। ये तो हमारे सतगुरुदेव महाराज जी की अनुकंपा है कि वो हमारी कमियों को ना निहारते हुए हमें हर पल पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अपने साथ एक वक़्त आता है, अपने साथ मिला लेते हैं और अपने साथ निज धाम में ले जाते हैं। एक दृष्टांत है कि बहुत ही पहुँचे हुए संत
इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े संत हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी हस्ती के मालिक हैं, जिनको हर वक्त अपने जीवों का, रूहों का उद्धार करना होता है। हर पल उनको यही चिंता होती है कि हमारे गुरुमुख, हमारे प्रेमी खुशहाल रहें। तो नाम का जिक्र नहीं है, तो ये जो संत हैं अपने प्राइवेट प्लेन से कहीं विदेश जाने वाले थे, लेकिन जो इनका पायलट था बीमार हो गया। जिस वक़्त की बात है ये, तो पायलट जो गुरमुख था सेवादार, वो बीमार हो गया। तो पायलट ने, उस सेवक ने महापुरुषों के चरणों में अर्ज की कि हुजूर साहब, कल मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं अपने जो एक और इस सेवा को कर सकता है, वो रिश्ते में मेरा साला है, उसे आपकी आज्ञा हो तो मैं भेज दूं। और ये भी साथ में कहा कि महाराज, वो जो मेरा साला है वो गुरमुख नहीं है, सत्संगी नहीं है, वो खाने पीने वाला है। तो संत जी ने, हुजूर जी ने कहा भेज दो, संतों की मौज होती है। तो अगले दिन वो नया पायलट हुजूर जी के साथ जाने लगा। तो रास्ते में उसने बाबा जी को बहुत ऊंच नीच बातें कहीं। अब निजी सेवा में है, लेकिन वो आचरण से जैसा उसका स्वभाव रहा है वही वो हुजूर जी के सामने दिखा रहा है। और कुछ अपशब्द भी बोल रहा है और हुजूर जी से कह रहा है बातों बातों में, क्या यार सरदार, तूने ये क्या किया, मजाक बना रखा है, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हुई है, तुमने पागल कर रखा है सबको, जहाँ भी जाते हो सब हाथ जोड़ जोड़ कर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। रास्ते में उसने संतों महापुरुषों को बहुत कुछ कहा, और वो संत जी हैं, बाबा जी हैं, जो हाँ 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 हूँ करते रहे और सुनते रहे। जब वो संत महापुरुष अपने प्लेन से उतरने लगे, तो उसने एक बार फिर से उन संत बाबा जी से कहा, देख यार, बेचारे लोग धूप में जल रहे हैं, सड़क पर खड़े हैं, और तुम हवा में आराम फरमाते आ रहे हो। फिर भी संत बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब सेक्रेटरी जी बाबा जी को लेने आए, तो ज़मीन पर पहुंचने पर 1 मिनट के लिए बाबा जी ने आंखें बंद कर ली, फिर सारी संगत पर दृष्टि डाली। अब उन बाबा जी ने उस पायलट को बुलाया। वो
बहुत डर गया था, क्योंकि तब बहुत सारी संगत थी और बाबा जी का रेस्पेक्ट करने वालों की लाइनें लगी हुई थी। तो वो डर गया था और वो सोच रहा था कि शायद ये अब मेरी शिकायत करेंगे और मेरे जो जिन्होंने मुझे भेजा है, मेरे जीजा जी ने, वो भी मुझे नाराज़ हो जाएंगे। तो उन बाबा जी ने क्या किया कि अपना चश्मा उतारा और उससे कहा कि अब जरा इससे संगत की तरफ देखो। जो पायलट ऊंच नीच बोल रहा था, बाबा जी के साथ आया था, उसको बाबा जी ने अपना चश्मा दिया और कहा इसको पहनो चश्मे को और संगत की तरफ देखो। जो वो कह रहा था कि सारी संगत जो सड़कों पर खड़े हैं, लोग धूप में जल रहे हैं और तुम मज़े कर रहे हो आराम में, ठंडी हवा में। तो वो चश्मा जब उसने पहना और नीचे से ऊपर तक कांपने लगा, उसने देखा संगत की ओर कि हर एक संगत के साथ एक एक बाबा, यानी एक एक ऐसा संत जिनके साथ आया है कि वही संत जी हर किसी संगत के साथ खड़े हुए हैं, एक एक बंदे के साथ खड़े होकर छतरी लेकर खड़े हैं और उनकी संगत उन्हीं की छतरी के नीचे छाया में खड़ी हुई इंतजार कर रही नजर आ रही है। तो ये देखते ही उसी वक्त उसका मन बदला, संत बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, कहा मुझे माफ़ कर दो, मैंने रास्ते में आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझसे बहुत भूल हुई, मुझे भी पार उतार दो, मेरा भवसागर से पार उतारा करो। बाबा जी ने उसी समय नामदान की बख्शिश की और वही व्यक्ति उसी नाम की कमाई से आगे चलकर बहुत कमाई वाले महात्मा जी हुए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।